अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो सिर्फ ये हिबिस्कस की रूट्स ऊपर आने लगती हैं। ये देखिए कि ये फाइब्रस रूट जब टूट जाती हैं तो प्लांट थोड़ा शॉक में चला जाता है। कंडीशंस अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर कोई भी फर्टिलाइज़र डाल लीजिए आप, वो फर्टिलाइज़र अच्छा काम नहीं करेगा। ये जो पहला फर्टिलाइज़र है ये तो मैं मोस्टली, या आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट पर ऐसी ही फ्लावरिंग हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि अपने हिबिस्कस के प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र्स दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने हिबिस्कस के प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूं जिससे मेरे प्लांट इतने अच्छे रहते हैं। ये फुल वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी है, फ्लावरिंग देखिए कितनी बढ़िया हो रही है। और मैं ये अपना जो फर्टिलाइज़र का स्केड्यूल है ये सिर्फ साल में एक बार ही करता हूँ, मोस्टली रेनी सीजन में ही। एंड अब इसका टाइम है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि फ़र्टिलाइज़र कब देना है। फर्टिलाइज़र बहुत सारे कारणों में से एक कारण हो सकता है कि आपके जो हिबिस्कस के प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। वीडियो कौन तक देखिएगा। तो देखिए, बहुत लोगों का जो पहला सवाल होता है, ऐसा मैजिकल फर्टिलाइज़र बता दे कि जिससे हमारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो। लेकिन आपको उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछना है कि फर्टिलाइज़र हमें कब देना है। देखिए, फर्टिलाइज़र ही एक रीज़न नहीं होता जिससे आपका जो प्लांट है वो अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर उसको कंडीशंस अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर कोई भी फर्टिलाइज़र डाल लीजिए आप, वो फर्टिलाइज़र अच्छा काम नहीं करेगा। कंडीशन से मेरा मतलब है उसको अच्छी सनलाइट नहीं मिल रही है, उसको अच्छी पानी नहीं मिल रहा है। एंड अगर आप कंडीशंस पे काम करेंगे तो फिर वो फर्टिलाइज़र वाला जो काम है बहुत ईजी हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र आपको कब देना चाहिए। आपने भी गौर किया होगा कि ये हिबिस्कस की रूट्स ऊपर आने लगती हैं। ये देखिए, ये फाइब्रस रूट होती हैं या फीडर रूट भी कहते हैं इनको, और यही मेन रूट्स होती हैं जिससे आप जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, वो यही रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं। ये बहुत ही बारीक फाइन रूट होती हैं। इसलिए मैं कभी भी अपने हिबिस्कस की गुड़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि ये फाइब्रस रूट जब टूट जाती हैं तो प्लांट थोड़ा शॉक में चला जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए इस हिबिस्कस प्लांट में ये फाइब्रस रूट आ गई हैं। और ये देखिए, ये है मेरा दूसरा प्लांट, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि जो फाइब्रस रूट हैं ये देखिए कैसे ऊपर आ गई हैं। देखिए, ये देखिए ये। और आपको मैं एक और प्लांट दिखाता हूँ। देखिए, ये भी हिबिस्कस है और इसमें देखिए फाइब्रस रूट कैसे ऊपर आ गई हैं। मेरे हिबिस्कस के प्लांट में जब ऐसी रूट्स ऊपर आने लगती है तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे इसमें अब फर्टिलाइज़र देना है। और जो मैं पहला और मेन फर्टिलाइज़र इसमें देती है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की थोड़ी सी लेयर डाल देता हूँ, क्योंकि अगर ये रूट्स ऐसे ही ऊपर रहेंगी तो सनलाइट की जो इस पर पड़ेगी, स्कॉचिंग हीट इस पर पड़ेगी, उसकी वजह से ये रूट्स डैमेज हो सकती हैं। बहुत ही बारीक रूट होती हैं। यह है मेरा पहला फर्टिलाइज़र। और ये जो पहला फर्टिलाइज़र है ये तो मैं मोस्टली जब भी मुझे रूट्स दिखती हैं तब करता हूँ ये। एंड 2 महीने में, 3 महीने में जब भी हो। एक चीज़ और यूज़ करूँगा वर्मी कंपोस्ट के साथ, वो है ट्राइकोडर्मा वर्डे। एंड अभी सिंस देखिए रेनी सीज़न है तो फंगस का डर हमको ज़्यादा रहता है प्लांट में, तो ये एक अच्छा फंगीसाइड तो है ही, साथ में ये अच्छे फंगस की जो मात्रा है उसको भी अपने प्लांट में बढ़ाता है। ट्राइकोडर्मा का बेस्ट यूज़ होता है एक अच्छे कंपोस्ट के साथ, तो इसलिए मैं उसको कंपोस्ट के साथ मिलाऊंगा। रूट का इकोसिस्टम है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ये तो मेरा मतलब पूरी साल चलता रहता है। लेकिन जो मेन फर्टिलाइज़र मैं डालता हूँ हर साल वो है पहला इप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का देखिए काम क्या होता है, आपके प्लांट में केमिकल रिएक्शन होता है क्लोरोफिल जिससे बनता है, और फोटोसिंथेसिस जो मेन फंक्शन होता है और जो मेन प्रोसेस होता है प्लांट्स का, वो उसमें काफ़ी हेल्प करता है मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपको पुराने जो लीव्स हैं आपके, अगर वो पीले पड़ रहे हैं तो वो एक साइन होता है कि आपके पॉट में मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम सल्फेट उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और मैं वो साल में एक बार ही डालता हूँ मोस्टली इस टाइम। एंड तो उससे मुझे रिज़ल्ट अभी अच्छा मिल रहा है। कभी भी मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का ओवरडोज नहीं करता हूँ। मिनिमम इज़ बेस्ट। आप थोड़ा देंगे तो आपको धीरे धीरे अंदाज़ा होता रहेगा, जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा हो वैसे वैसे आप उसकी डोज बढ़ा सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट भी मैं डालता हूँ 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और जो दूसरा मैंने बताया 0050, क्योंकि 0050 में है पोटास, और पोटास हेल्प करता है फ्लावरिंग में काफ़ी। मैंने पिछली बार भी डाला था, मुझे रिजल्ट अच्छा मिला था। एंड इस बार मैं थोड़ा सा उसका डोज बढ़ा दूंगा क्योंकि ये फ्लावरिंग का टाइम है
और इस समय इनको पोटास की ज़रूरत होती है प्लांट को। तो 0050 एक है, और अगर आपके पास 0050 नहीं है तो आप केले के छिलके का जो नॉर्मल है वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास पोटास का सोर्स है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल रेनी सीज़न में ऑर्गेनिक का यूज़ बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें फंगस लगने का डर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जैसे हॉर्न मील हुआ, बोन मील हुआ। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है आपके प्लांट्स के लिए। थिंक ये बेस्ट ओवरऑल फर्टिलाइज़र है, या अमेंडमेंट कह लीजिए, लेकिन ये वर्मी कंपोस्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये देखिए मेरा फर्टिलाइज़र स्केड्यूल बहुत ही मिनिमम। तो मैं आपको अपनी कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये मेरा प्लांट अब यहाँ पर रखा हुआ है, और सुबह की 11:30 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है, और 11:30 बजे के बाद चली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ ब्राइट लाइट रहती है, जिसकी वजह से देखिए मेरे प्लांट अच्छा कर रहे हैं। इस समय यूजुअली इस सीज़न में मोस्टली जो प्लांट है हिबिस्कस के वो अच्छा करते ही हैं, और आपके गार्डन में भी अच्छा कर रहे होंगे। इस समय होता भी क्या है कि बारिश पड़ती रहती है, तो जितना भी न्यूट्रिएंट होता है आपके सॉइल में वो भी निकल जाता है। तो आप थोड़ा सा उसको फीड अप करते रहिएगा। आपके हिबिस्कस की वैरायटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लावरिंग करेगा या नहीं। मेरा देखिए 3 वैरायटी है, एक ये है, ये वाली फ्लावरिंग कर रही है, और एक वाली ये फ्लावरिंग कर रही है। तो ये 3 वैराइटीज़ हैं। बाकी अभी देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 वैराइटीज़ हैं जो अभी तक इन्होंने ये फ्लावरिंग नहीं दे रही है। तो वैरायटी की भी बात है कि ये मेरी देखिए काफ़ी फेवरेट वैरायटी है। इतना अच्छा फ्लावरिंग करती है ये। सिर्फ समर्स में मैंने देखा है कि कुछ जब थोड़ी सी हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तब ये थोड़ी फ्लावरिंग कम कर देता है, अदरवाइज़ ये पूरी साल फ्लावरिंग करता है। ये वैरायटी देखिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेस्ट वैरायटी है ये है मेरा एक्सपीरियंस हिबिस्कस ग्रो करने का। और फर्टिलाइज़र बिल्कुल सिंपल है, कहीं से भी मिल जाएंगे आपको। जैसे मैंने कहा, फर्टिलाइज़र पर थोड़ा हल्का हाथ रखिए आप, लेस इज़ मोर जब आप फर्टिलाइज़र की बात आती है। तो सो स्टे ट्यून एवरीवन, एंड हिबिस्कस को लेकर जो भी आपके मन में सवाल हो वो प्लीज़ बेझिझक पूछिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर।